जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए एक सबसे आवश्यक चीज़ चारित्र बल है। चारित्र बल के हम सफलता कतई प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक ऐसी वस्तु है जिसे हम साधारण मूल्य देकर नहीं खरीद सकते। जैसे लोग अपनी बुद्धि से बड़े बड़े उद्योग चलाते हैं धनवान बनने के लिए, उसी तरह से बिना चरित्र बल के हम उस मार्ग पर एक पग भी नहीं रख सकते या नहीं चल सकते। कि जब भी मनुष्य किसी अनीतिपूर्ण मार्ग से धन कमाने का निश्चय करता है, उसी समय वह अपनी असफलता को भी पास बुला लेता है। तब उसका उपाय और असफलता दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। हालांकि कुछ देर तक ये उपाय आपको आगे तक ले जाएंगे, लेकिन साथ में पीछे असफलता भी लगी रहेगी। वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। एक न एक समय वह भी अवश्य पहुंच ही जाती है। इतने भी लोग हैं जो उचित मूल्य दिए बिना धन प्राप्त कर रहे हैं या एक देकर 5 लेने का प्रयत्न करते हैं। वे कभी न कभी अपने कपट का ही व्यापार कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि उन्हें काम कुछ भी नहीं करना पड़े, लेकिन लाभ होते रहे, और इसके लिए वे तरह तरह की धूर्तता अपनाते हैं। लेकिन ऐसे धूर्तों को है वो कितने भी दिखने में महान लगे, चोर, बदमाश, लुच्चों और डाकुओं से कम नहीं होते। कि चोर वही है जो बिना परिश्रम किए दूसरों के धन से धनी बनना चाहता है। का जो कार्य है वो गैर कानूनी समझा जाता है। कानूनी कार्य को सुंदर लेबल लगाकर वो सोचता है कि आधे का कम से कम 12 आना वसूल कर लें। समझता है कि वह व्यापार कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि वह गैर कानूनी चोरी से बढ़कर घृणित चोरी कर रहा है। कि चोर तो एक दो व्यक्तियों को चोरी पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में। लेकिन इस तरह के चोर दिन दहाड़े लूट मचाते हैं, आंखों में धूल झोंककर सहस्रों लोगों को लूटकर उनका बाल सफ़ेद कर देते हैं। कोई भी काम करें, उसका फल और प्रतिफल दोनों हमें मिलेगा। जो व्यक्ति संसार को मूर्ख समझ उसे अपना शिकार बनाता है, वह संसार का सबसे बड़ा पापी है। वह एक ऐसे मरुस्थल से घुट घुट कर मरता है जहाँ एक बूंद भी जल नहीं मिलेगा। योग्यतम और ईमानदार ही अपने लक्ष्य की चरम सीमा तक पहुँचता है। बेईमान और अयोग्य पद पद पर ठुकरे खाते हैं। अंत का अंत अगर उसने अपना मार्ग नहीं बदला तो घोर दुखमय, निराशपूर्ण और अंधकारजनक ही होता है। कि जो प्रयत्न है वो नाश मार्ग की ओर ही ले जाते हैं। बिना चारित्र बल के इंसान के अंदर जितने भी गुण हैं वे सभी बेकार हैं। कि जीवन में ऐसा कोई भी क्षण व्यतीत नहीं होता जबकि हमारा चरित्र बल उसमें अपना प्रकट प्रभाव नहीं प्रदर्शित करता है। चरित्र बल जो है वो प्रति क्षण हमारे साथ रहता है। हमारे व्यवहार की त्रुटियों को वह जड़ से उखाड़ फेंकता है, क्योंकि चारित्र बल में बहुत बड़ी शक्ति है। चरित्रवान के लिए प्रकृति सदा अनुकूल रहती है, वातावरण अनुकूल हो जाता है, परिस्थिति अनुकूल हो जाती है। केवल समाज संगठन का ही आधार चारित्र बल पर नहीं होता, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड चारित्र बल के आधार पर ही टिका हुआ है। चरित्रवान व्यक्ति एक अजय दुर्ग के समान है। वह एक ऐसा महान वृक्ष है जिसकी जड़ें भूगर्भ तक पहुंची हुई रहती हैं। विपत्तियों के भयंकर से भयंकर झोंके उसे उखाड़ नहीं सकते। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दृढ़ और पूर्ण बनने के लिए हमें अपनी चारित्र बल का संगठन करना पड़ेगा। कि हम किसी भी अंग से अगर असंगठित रहेंगे तो हर एक क्षेत्र में असंगठित ही हो जाएंगे। उस समय चारित्र बल ही हमारी रक्षा के लिए ढाल का काम देता है। जो व्यक्ति अपने मालिक की अनुपस्थिति में भी यह समझकर काम करता है कि मालिक की आंखें उसको काम करते देख रही हैं, वह व्यक्ति कभी भी छोटी स्थिति में नहीं रह सकता, और इस प्रकार के चरित्र से वह शीघ्र ही उन्नति की उपजाऊ भूमि में पहुंच जाता है। मालिक की अनुपस्थिति में जो काम में ढिलाई कर देते हैं
कि चलो मालिक तो देख नहीं रहा है, जैसे तैसे निपटा लेते हैं। तो वैसे लोग मालिक का धन और समय नष्ट करने के प्रयत्न में रहते हैं और वह भी एक दिन बेकारी की श्रेणी में जा मिलते हैं। जिसके चारित्र बल की नींव गहराई तक नहीं गई है, वे मौका पड़ने पर झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे। जिनका चरित्र बल सुदृढ़ नींव पर खड़ा है, वे लाख हानि पर होने पर भी झूठ या बेईमानी की शरण नहीं लेते। चारित्र बल के अभाव में व्यक्ति शीघ्र पतनोन्मुख हो जाते हैं। स्वार्थियों की तीर उसे नहीं चुभेगी। मनुष्य मनुष्य के बीच ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिससे संघर्ष उत्पन्न नहीं हो, परंतु यह चरित्रवान से ही हो सकता है। बिना उसके अन्य कोई इस कार्य को नहीं कर सकता। चरित्र ही मनुष्य समाज का मेरुदंड है और यही मानव प्रसाद का स्तंभ है। इसके अभाव में विश्वास और आगे उन्नति करने का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। जिस तरह झूठा व्यक्ति संसार के सभी व्यक्तियों को झूठा समझकर सबके साथ झूठा व्यवहार करता है, ठीक उसी तरह चरित्रवान व्यक्ति सभी को चरित्रवान समझकर उन पर विश्वास करता है। उसकी आँखें और खुले हुए हाथ धोखेबाजी का अभ्यास नहीं करते, इसलिए उसके साथ धोखेबाजी करने का साहस किसी को नहीं होता। हम लोगों पर विश्वास करते हैं, फिर लोग भी के विश्वास पात्र बन सकते हैं। ठीक काम करने वाला व्यक्ति जो होता है, वो अपने आसपास के लोगों पर अपना धाक जमा लेता है और उन्हें शीघ्र ही और अच्छा बना देता है। उनकी अच्छाई को देखकर लोग अच्छे बनने की कोशिश करने लगते हैं। एक कहावत है ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। ठीक इसी तरह एक मनुष्य पर दूसरे मनुष्य के स्वभाव का बहुत प्रभाव पड़ता है। चरित्रवान के प्रभाव में पड़कर लोग चरित्रवान तथा पतित के प्रभाव से लोग पतित हो जाते हैं। चरित्रवान व्यक्ति अपने साथ एक ऐसी प्रभुता रखता है जो उसे सदा प्रोत्साहित करती रहती है। वह साधारण जनमानस से कुछ ऊपर ही उठा हुआ रहता है। फलतः छोटापन, नीचता, असत्यता आदि कायरतापूर्ण दोष उसके सामने नहीं टिक पाते। ऊंचे से ऊंचा बुद्धिमान पुरुष चरित्रवान के चरित्र बल के सामने बराबरी में नहीं टिक सकता। मनुष्य समाज के इतिहास में और संसार की दृष्टि में चरित्रवान व्यक्ति का जितना मूल्य है, उतना बुद्धिमान का नहीं। चरित्रवान होना प्रकृति का एक सबसे बड़ा वरदान है और इसी गुण से वीरता की उत्पत्ति होती है। चरित्रवान ही वीर होता है, उसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान कभी चिंतित भी हो जाता है, उसकी प्रसन्नता खो भी जाती है, परंतु चरित्रवान कभी भी अपनी प्रसन्नता नहीं खोता। व्याधि, आपत्ति या मृत्यु, इन तीन में से एक या तीनों चरित्रवान व्यक्ति के अस्थायी संतोष को नहीं छीन सकते। ईमानदार व्यक्ति भी असफल हो सकते हैं, लेकिन उसकी असफलता भी प्रतिष्ठात्मक होगी। इससे उसके चरित्र तथा ख्याति में कोई धब्बा नहीं लगेगा। उसकी असफलता जिसका कारण और बहुत सी बातें होती हैं, उसे पहले से अधिक उज्जवल और उसके मनोनुकूल कार्य की ओर ले जाकर उसे सफल बनाती हैं। अस्पष्ट व्यवहार की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। बेईमान भी ईमानदार की प्रशंसा करता है, जो प्रत्येक प्रकार के व्यावसायिक व्यवहार में सबके साथ ठीक ठीक बर्ताव करता है, सत्य भाषण करता है, वचन का पालन करता है, चाहे उसे हानि ही क्यों न उठानी पड़े। उसे किसी खराबी से डरने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके कर्मों का फल उसके एवं उसके ग्राहकों के प्रतिकूल नहीं होगा। निर्भयता ईमानदारी की सहचरी है। ईमानदार की आंखें साफ होती हैं, वो अपने साथियों की मुखाकृति को देखता है, उसकी बातें सीधी तथा सत्य तथ्यपूर्ण होती हैं।
झूठे और मक्कार लोग अपनी गर्दन टेढ़ी रखते हैं। उनकी दृष्टि शरारत से भरी रहती है। वह किसी की आंख से आंख मिलाना नहीं देख सकते। उसकी बातें संदेहात्मक होती हैं, कारण वे गोल मटोल और विश्वासहीन होती हैं। कि जब हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे समस्त व्यापारिक संबंध सुरक्षित और दृढ़ हो जाते हैं और हमारे उपाय और कर्म दिन के प्रकाश का सामना कर लेते हैं। हम पर कोई कठिनाई आ भी जाए और अगर हम पर ऋण भी लग जाएगा तब भी लोग हम पर विश्वास करेंगे, भुगतान करने के लिए तंग नहीं करेंगे। वहीं बेईमान लोगों पर कोई विश्वास नहीं कर सकता अगर उन पर कोई ऋण चढ़ जाए, क्योंकि बेईमान अपना ऋण चुकाना नहीं चाहते और साथ ही लंबी चौड़ी बातें भी हाँकते हैं। व्यक्तियों का अभिप्राय भी दृढ़ होता है, अतः दृढ़ सफलता भी मिलती है। चरित्रवान व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली होता है। वह अपनी उस शक्ति के बल पर लोगों में अपनी प्रभुता की धाक जमा लेता है और आदर का पात्र बनता है। तब उसकी प्रशंसा होती है और उसे सफलता मिलती है। अजेयता एक ऐसा गुण है जो सदा अपनी रक्षा करता है, परंतु अजेय वही होता है जिसका चारित्र बल प्रथम श्रेणी का हो, पवित्र हो, पूर्ण हो, डिग न सके। किसी भी परिस्थिति में जो अपनी चारित्र बल से पतित न हो, उसके विरुद्ध संसार की कोई भी शक्ति विजय नहीं पा सकती। पवित्र एवं पूर्ण चरित्र एक ऐसा सुदृढ़ कवच है जिस पर किए गए प्रत्येक वार असफल हो जाते हैं और उस कवच को पहनने वाला अजेयता प्राप्त करता है। बुद्धि, प्रतिभा, योग्यता, व्यवसाय, इनमें से एक भी चरित्र बल की क्षमता नहीं कर सकता। आत्मिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। सच्ची सफलता पर प्राप्त करने वाले को अपनी इस शक्ति की उन्नति अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद।